हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या है, लीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg होता है। इसके साथ साथ अगर लीवर के हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो लीवर को हम डुअल ऑर्गन भी कहते हैं। मतलब इसके डुअल फंक्शन होते हैं। डुअल मतलब इसके दो फंक्शन होते हैं। क्या? एक होता है सिक्रीटरी, दूसरा होता है एक्सक्रीटरी। तो सिक्रीटरी में क्या होता है, ये बाइल का सिक्रीशन करता है। और साथ साथ एक्सक्रीटरी की अगर बात करें तो जितने भी हैवी मेटल्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, सभी का एक्सक्रीशन करने में भी लीवर हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा कि जो लीवर है, लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg होता है। और इसके दो फंक्शन होते हैं, सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी। अब इसकी लोकेशन की अगर बात करते हैं कि इस कहाँ सिचुएटेड होता है, तो लीवर कहाँ सिचुएटेड होता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे एब्डोमेन में, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 9। तो 9 क्वाड्रेंट में जो अपर वाला रीजन होता है, वो भी कौन सा वाला? राइट साइड वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे हमारा लीवर सिचुएटेड होता है। इसके साथ साथ लीवर को राइट एंड लेफ्ट लोब दोनों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, अभी लीवर के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम फोकस करेंगे। जो हमारी जो मेन आज की हेडिंग है वो है फंक्शन ऑफ लीवर। लेकिन एक बार और मैं आपको इसका लीवर का इंट्रोडक्शन डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर लीवर के पोर्शन की हम बात करें तो लीवर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये राइट लीवर कहलाता है और लेफ्ट लीवर कहलाता है। उसके साथ साथ आपको सभी को पता है कि एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं हम कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं? 9 क्वाड्रेंट में। तो अगर एब्डोमेन में हम इसकी पोजीशन देखें तो इसकी पोजीशन क्या होती है? ये राइट साइड मिलता है, राइट साइड लीवर रहेगा और अपर क्वाड्रेंट में मिलता है। तो इस तरीके से लीवर किस साइड रहता है? लीवर रहता है राइट अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब हम लीवर के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म किस किस का होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन्स और हार्मोन्स, इनका भी मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। तो जो मेन मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों का मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है। तो इस तरीके से जो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो है मेटाबॉलिक फंक्शन। अब सेकंड है, सेकंड फंक्शन कौन सा है? स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन का मतलब क्या होता है कि लीवर स्टोर हाउस कहलाता है। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, B12 एंड विटामिन डी। और इनकी सबकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब बॉडी को या सेल को या टिश्यू को इनकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो लीवर इसको यहाँ से कहाँ पहुँचा देता है? ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचा देता है। और फिर ब्लड सर्कुलेशन में ये सभी कंटेंट कहाँ चले जाते हैं? सेल और टिश्यू में चले जाते हैं। तो इस तरीके से लीवर क्या करता है? स्टोर करके रखता है। अब अगर हम एक के बाद एक की बात करेंगे तो जैसे ग्लाइकोजन, तो लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। अब जब नीड होती है ग्लूकोज की तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से एमिनो एसिड को स्टोर करके रखता है। जब हमें प्रोटीन की नीड होती है तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बन जाता है। इस तरीके से आयरन को स्टोर करके रखता है। तो आयरन किसके लिए ज़रूरी होता है? आरबीसी बनने में हेल्प करता है। फॉलिक एसिड भी आरबीसी बनने में हेल्प करता है। विटामिन ए और B12 भी इरेथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी बनने में हेल्प करता है। और विटामिन डी कैल्शियम के लिए ज़रूरी है, मतलब ये बोन डेंसिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से लीवर क्या करता है? इन सभी कंटेंट को स्टोर करके रखता है ताकि इनका यूज़ किया जा सके, सेल इसका यूज़ कर सके। अब इसके साथ साथ सिंथेटिक फंक्शन जो इसका थर्ड फंक्शन है वो क्या होता है कि जो लीवर है वो क्या करता है? ग्लूकोज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में कन्वर्शन में हेल्प करता है। तो साथ साथ ये क्या करता है? लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है बनना और ग्लूकोज का बनना। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? प्रोटीन की वजह से बन रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब लीवर क्या करता है? ग्लूकोज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब जो इसका नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ बाइल। क्यों? क्योंकि बाइल जो है, बाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। लेकिन जो बाइल है स्टोरेज कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है। और बाइल के अंदर होता क्या है? बाइल के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। तो यहाँ पे बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन है? तो बाइल सॉल्ट किस में हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो हमारा फोर्थ फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ बाइल।
तो लीवर क्या करता है, लीवर बाइल का सिक्रीशन करता है और बाइल के अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या आपको पता है, इमल्सिफिकेशन या सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई साबुन होता है और अगर उसको हमें घोलना है, डिज़ोल्व करना है, तो उसमें हम पानी डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। उसी तरीके से फ़ैट का डाइजेशन करना है तो फ़ैट को डिज़ोल्व करने के लिए हमें बाइल सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाइल सॉल्ट यहाँ पे एक साबुन का काम करता है और उसी तरीके से जैसे ही बाइल सॉल्ट उसमें फ़ैट में मिक्स होता है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है और ईज़िली डाइजेशन इसका हो जाता है और ईज़िली इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन ऑफ। तो हमने क्या पढ़ा, हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा फर्स्ट फंक्शन कि किस किस का मेटाबॉलिज्म कराता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, सभी का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। इसके साथ साथ स्टोरेज फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन को, और ग्लाइकोजन से ही कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का, मतलब जब ज़रूरत होती है ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से जब प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बन जाते हैं। जब हमें आरबीसी की ज़रूरत होती है तब आयरन, फॉलिक एसिड, इन दोनों की वजह से आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ विटामिन ए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 भी आरबीसी बनने में हेल्प करते हैं और विटामिन डी बोन्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से इन सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट को ये लीवर क्या करता है, स्टोरेज करके रखता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट फंक्शन पढ़ा सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक मतलब किस में हेल्प करता है, ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ग्लूकोज कैसे बनता है, प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो जब प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का बनना, लेकिन ग्लूकोज किससे बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा बाइल का सिक्रीशन में हेल्प करता है, बाइल का सिक्रीशन करवाता है। क्यों, क्योंकि लीवर के अंदर बाइल बनता है और बाइल के अंदर क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट की वजह से फैट और लिपिड का क्या होता है, डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो लीवर क्या करता है, बाइल का सिक्रीशन करता है। बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल सॉल्ट की वजह से क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल होता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। हमने पहले क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि लीवर के दो फंक्शन होते हैं, डुअल फंक्शन होते हैं, एक्सक्रीटरी और सिक्रीटरी। सिक्रीटरी में हमने पढ़ा था कि बाइल का सिक्रीशन करता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है। तो लीवर क्या करता है, एक्सक्रीट करता है कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, हेवी मेटल्स जैसे कि लीड, आर्सेनिक या जो हार्मफुल टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, तो इन सभी को बॉडी के थ्रू क्या करना है, हमें एक्सक्रीट आउट करना है, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो इस वजह से लीवर क्या करता है, इन सभी का एक्सक्रीशन करता है। लेकिन एक्सक्रीशन कैसे करेगा, बाइल के थ्रू करेगा। बाइल के अंदर ये सभी जो पिगमेंट्स होते हैं या टॉक्सिन बैक्टीरिया होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा एक्सक्रीटिव फंक्शन में कि लीवर क्या करता है, बाइल के थ्रू कोलेस्ट्रॉल, मेटल्स, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी का एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी पैदा होती है या ज़्यादा से ज़्यादा हीट बनती है वो किसके अंदर बनती है, लीवर के अंदर बनती है। तो लीवर के अंदर क्यों ज़्यादा हीट बनती है, मैक्सिमम हीट का प्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि लीवर के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे क्या होता है, बीएमआर बढ़ता है और बीएमआर बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव हीट का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से लीवर क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक फंक्शन मतलब ब्लड से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे आरबीसी बनने में हेल्प करता है लीवर। कैसे हेल्प करता है, तो लीवर क्या करता है, विटामिन B12 को स्टोर करके रखता है। अब हमें पता है कि विटामिन B12 का क्या फंक्शन होता है, तो विटामिन B12 इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। कैसे कि विटामिन B12 क्या करता है, आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है और इसी वजह से ये क्या करता है, आरबीसी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने अभी क्या पढ़ा, हीमोपोइटिक फंक्शन पढ़ा, मतलब लीवर आरबीसी बनने में हेल्प करता है, इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो आरबीसी बनने में कैसे हेल्प करता है कि वो क्या करता है, विटामिन B12 को स्टोर करके रखता है और जब विटामिन B12 की ज़रूरत होती है तो विटामिन B12 क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है हीमोलाइटिक फंक्शन। हीमोलाइटिक मतलब यहाँ भी ब्लड की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे लाइटिक है। लाइटिक मतलब यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है आरबीसी का। तो जितना भी आरबीसी जो मैच्योर हो चुकी है या जो सनाइल आरबीसी है, सनाइल आरबीसी मतलब जो अपनी लाइफ स्पान 120 दिन पूरे कर चुकी है, तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो डिस्ट्रक्शन का होता है, आपको पता है लीवर में और स्प्लीन में, दोनों जगह इसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो
इसमें भी ये हेल्प करता है, हेमोलाइटिक एक्शन में हेल्प करता है। जो कफर सेल प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करती है। अब नेक्स्ट है इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पे लीवर इनएक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, कॉर्टिसोल हो, इंसुलिन हो या एस्ट्रोजन हो, इन सभी के इनएक्टिवेशन में भी लीवर हेल्प करता है। अब हमारा जो लास्ट फंक्शन है डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिफेंसिव मतलब बचाना, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जितने भी टॉक्सिन मटेरियल है या जो टॉक्सिक्स है हमारी बॉडी के लिए, उनको रिमूव करने में लीवर हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, लीवर के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, कफर सेल। और कफर सेल जो होती है उसको हम मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। तो ये कफर सेल ही क्या करती है, फेगोसाइटोसिस की एक्शन करती है। फेगोसाइटोसिस मतलब जितने भी हार्मफुल एंटीजन्स है उन्हें किल करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी को टॉक्सिक कंडीशन से बचाता है या डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है और डिफेंस करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा, एक शॉर्ट में हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि लीवर जो होता है, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि इसका वेट होता है 1.5 kg। इसके दो फंक्शन होते हैं, सिक्रीटरी और एक्सक्रीटरी। इसके साथ साथ ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये अपर और राइट क्वाड्रेंट में इसकी सिचुएशन होती है। इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन होता है मेटाबॉलिक फंक्शन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड हार्मोन, सभी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो स्टोरेज फंक्शन है कि लीवर क्या स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन किस में हेल्प करता है, ग्लूकोज बनने में हेल्प करता है। एमिनो एसिड को स्टोर करता है, क्यों, क्योंकि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। इसके साथ साथ आयरन को स्टोर करके रखता है, क्यों, क्योंकि आयरन का यूज़ होता है किसमें, आरबीसी फॉर्मेशन में। फॉलिक एसिड को स्टोर करता है, क्योंकि फॉलिक एसिड भी हेल्प करते हैं आरबीसी बनने में। इसके साथ साथ विटामिन ए और विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 भी आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ विटामिन डी बोन्स के लिए एसेंशियल होता है। अब इसके बाद में अगर हम सिंथेटिक फंक्शन की बात करें तो लीवर किस में हेल्प करता है, ग्लूकोज बनने में हेल्प करता है। और ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लूकोज बनता है प्रोटीन से। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जब ग्लूकोज प्रोटीन से बनता है तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके साथ साथ सिक्रीशन ऑफ बाइल में हेल्प करता है। तो लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है। और बाइल के अंदर क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स। इनमें जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, फैट के या लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, फैट को, लिपिड को इजीली डिज़ोल्व करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन में होना है वो इजीली हो जाता है। तो इस तरीके से बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, फैट और लिपिड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट फंक्शन पढ़ा एक्सक्रीटरी। तो ये क्या करते हैं, लीवर एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। किसका एक्सक्रीशन, जैसे कि बाइल पिगमेंट, कुछ हैवी मेटल्स है जैसे लेड है, आर्सेनिक है, या कुछ हार्मफुल टॉक्सिन, बैक्टीरिया, वायरस है, इन सभी का बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हीट प्रोडक्शन में लीवर हेल्प करता है। तो सब क्योंकि लीवर के अंदर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम हीट लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ ब्लड बनने में हेल्प करते हैं। तो ब्लड बनने में कैसे हेल्प करेंगे कि जो लीवर है वो विटामिन B12 को स्टोर करके रखता है। और सभी को पता है कि विटामिन B12 किस लिए ज़रूरी होता है, विटामिन B12 मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये आरबीसी बनने में भी हेल्प करता है। इसके बाद लास्ट हमने पढ़ा इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन। तो जो कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि GH, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इन सभी को इनएक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिफेंसिव फंक्शन क्या है, या डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो लीवर के अंदर कफर सेल प्रेजेंट होती है वो एज ए एंटीबॉडीज़ काम करती है, एज ए मैक्रोफेजेस काम करती है। और ये सभी हमारे जो हार्मफुल एंटीजन है उसको किल करती है, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को डिफेंस करती है। तो इस तरीके से आज हमने शॉर्ट में मैंने आपको पिक्युलर पॉइंट्स क्लियर करे हैं और मैंने आपको इजी टू इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें।